नवरात्र का व्रत भूल कर भी ना रखें यह 5 महिलाएं, वरना झेलना पड़ सकता है नुकसान। नमस्कार दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। नवरात्र व्रत से जुड़ी वह 5 महिलाएं जिन्हें यह व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी कौन सी महिलाएं हैं जिन्हें व्रत नहीं रखना चाहिए और क्यों नहीं रखना चाहिए। ऐसी भी होती हैं जिन्हें नवरात्र का व्रत नहीं रखना चाहिए। यदि वह गलती से भी यह व्रत रख लें तो उन्हें घोर पाप का सामना करना पड़ सकता है और इसका असर उनके पूरे परिवार पर पड़ता है। तो चलिए जानते हैं वह 5 प्रकार की महिलाएं जिन्हें नवरात्र का व्रत नहीं रखना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस दिलचस्प और जानकारी से भरपूर चर्चा की। नंबर 1, दिखावे के लिए व्रत रखने वाली महिलाएं। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि व्रत को केवल सच्चे मन और श्रद्धा के साथ ही रखना चाहिए। अगर कोई महिला व्रत को सिर्फ दिखावे के लिए रखती है, यानी कि वह केवल समाज में अपना नाम बनाने के लिए या अपनी छवि को बेहतर दिखाने के लिए व्रत रखती है, तो इस घोर पाप का माना जाता है। माँ दुर्गा ऐसी महिलाओं से कभी प्रसन्न नहीं होती। दिखाने के लिए किए गए व्रत का कोई फल नहीं मिलता, बल्कि इसका उल्टा प्रभाव हो सकता है। माँ भगवती केवल उसी भक्ति पर अपनी कृपा बरसाती हैं जो श्रद्धा और समर्पण के साथ उनकी आराधना करता है। व्रत का उद्देश्य केवल भौतिक लाभ नहीं होना चाहिए, बल्कि आत्मिक शुद्धता और माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करना होना चाहिए। अगर आप सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए व्रत रखते हैं तो यह देवी देवताओं का अपमान माना जाता है। नंबर 2, तलाकशुदा महिलाएं। शास्त्रों के अनुसार तलाकशुदा महिलाओं को नवरात्र का व्रत नहीं रखना चाहिए। विवाह एक पवित्र बंधन है और माँ दुर्गा हमेशा अखंडता को महत्व देती हैं। अगर पति पत्नी के बीच तलाक हो चुका है तो नवरात्र का व्रत करना शुभ नहीं माना जाता है। माँ दुर्गा केवल उन अखंडवतियों पर कृपा बरसाती हैं जो अपने रिश्ते में सच्ची श्रद्धा और प्रेम रखते हैं। अगर आप तलाकशुदा हैं तो बेहतर होगा कि आप नवरात्र का व्रत ना रखें, बल्कि माँ दुर्गा की अन्य तरीकों से पूजा करें। तलाक के बाद का व्रत करने से माँ दुर्गा प्रसन्न नहीं होती और इसका फल भी विपरीत हो सकता है। खासकर अगर पति पत्नी साथ में व्रत रखते हैं तो इसका प्रभाव अत्यधिक शुभ माना जाता है और माँ दुर्गा उन पर अपनी विशेष कृपा बरसाती हैं। नंबर 3, चरित्रहीन महिलाएं। व्रत करने से पहले मानसिक और शारीरिक पतिव्रता का होना बहुत जरूरी है। अगर कोई महिला या पुरुष चरित्रहीन है, यानी कि उनके आचरण और व्यवहार में पवित्रता का अभाव है, तो वह नवरात्र का व्रत नहीं कर सकते। शास्त्रों में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जब तक शरीर और मन पवित्र नहीं होते तब तक पूजा पाठ और व्रत का कोई भी फल नहीं मिलता। जो लोग अपने जीवन में सही आचरण नहीं करते उनके द्वारा किया गया व्रत असफल हो जाता है। इसीलिए अगर आप नवरात्र का व्रत करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आचरण और विचारों को शुद्ध करें, तभी माँ दुर्गा की कृपा सफल होगी और उनकी कृपा प्राप्त होगी। नंबर 4, गाली देने की आदत वाली महिलाएं। अगर किसी महिला को गाली देने की आदत है या वह घर में लड़ाई झगड़ा करती रहती है तो उसे नवरात्र का व्रत नहीं करना चाहिए। जिस घर में निरंतर कलह और वाद विवाद का माहौल होता है वहाँ माँ दुर्गा का वास नहीं होता। ऐसे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है और पूजा पाठ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। माँ दुर्गा केवल वहाँ आती हैं जहाँ शांति और सद्भाव होता है। इसीलिए अगर आप व्रत रखना चाहती हैं
तो सबसे पहले अपनी जुबान को संयमित करें और मधुर वाणी का प्रयोग करें। गाली देना या दूसरों को अपमानित करना माँ सरस्वती का अपमान होता है और इसका प्रभाव आपकी पूजा पर भी पड़ता है। नंबर 5, गहरी बीमारी से पीड़ित महिलाएं। अगर आप किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जैसे दिल की बीमारी, शुगर, उच्च रक्तचाप या किसी अन्य शारीरिक समस्या से जूझ रही हैं, तो आपको नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। व्रत करना आपके स्वास्थ्य को और बिगाड़ सकता है, इसीलिए बीमारियों के समय व्रत से परहेज करना चाहिए। और माँ दुर्गा की पूजा बिना उपवास के भी की जा सकती है। व्रत का उद्देश्य शारीरिक समस्या नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धि। और अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो व्रत रखना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसीलिए अगर आप बीमार हैं तो बेहतर होगा कि आप माँ दुर्गा की भक्ति करें। लेकिन बिना व्रत के मासिक धर्म के दौरान महिलाएं, हिंदू धर्म के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाएं पूजा पाठ और व्रत से दूर रहती हैं। इस दौरान शरीर को अशुद्ध माना जाता है और इस समय में किसी भी धार्मिक कार्य या व्रत का पालन करना वर्जित होता है। मासिक धर्म के दौरान नवरात्र का व्रत करना सही नहीं माना जाता है और इससे व्रत खंडित हो सकता है। इसीलिए अगर इस दौरान आपका मासिक धर्म हो रहा है तो व्रत ना करें और बाद में माँ दुर्गा की भक्ति के लिए अन्य उपाय अपनाएं। नंबर 7, पति का अपमान करने वाली महिलाएं। जो महिलाएं अपने पति का सम्मान नहीं करती, उन्हें भी नवरात्र का व्रत नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि पति पत्नी का संबंध बहुत पवित्र होता है और अगर किसी महिला के द्वारा उसके पति का अपमान किया जाता है तो माँ दुर्गा कभी प्रसन्न नहीं होती। ऐसी महिलाओं की पूजा का कोई फल नहीं मिलता और यह घोर पाप माना जाता है। माँ दुर्गा हमेशा उस दंपति पर कृपा बरसाती हैं जो एक दूसरे का सम्मान और प्रेम करते हैं। इसीलिए अगर आप व्रत रख रही हैं तो यह सुनिश्चित करें कि आप अपने पति के प्रति आदर भाव रखें और दोनों मिलकर माँ दुर्गा की पूजा करें। जो महिलाएं गर्भवती हैं, नवरात्र का व्रत शारीरिक और मानसिक तपस्या की मांग करता है, लेकिन यदि कोई गर्भवती है तो उसे व्रत नहीं रखना चाहिए। गर्भावस्था में महिलाएं के शरीर को विशेष देखभाल और पोषण की जरूरत होती है और उपवास करने से उसकी और बच्चे की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। गर्भवती महिलाएं नवरात्र के व्रत का पालन ना करें, बल्कि माँ दुर्गा की पूजा अन्य तरीकों से करें, जैसे नियमित आरती, मंत्र जाप या पूजा पाठ। या ध्यान रखें कि माँ दुर्गा की पूजा का उद्देश्य केवल उपवास नहीं है, बल्कि मन की कृपा प्राप्त करना है और यह किसी भी स्वस्थ और सुरक्षित तरीके से किया जा सकता है। गर्भवती महिलाओं के लिए उपवास उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, इसीलिए उनकी प्राथमिकता अपने और अपने बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल होनी चाहिए। शास्त्रों में भी गर्भवती महिलाओं को शारीरिक कठिनाइयों से बचने के निर्देश दिए गए हैं और व्रत करने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना हमेशा अच्छा होता है। पर यदि महिलाएं बहुत गुस्सैल और चिड़चिड़ी हों, दोस्तों, नवरात्र का व्रत करने के लिए मानसिक शांति और धैर्य की जरूरत होती है। अगर कोई महिला बहुत गुस्सैल या चिड़चिड़ी स्वभाव की है तो उसे व्रत नहीं रखना चाहिए। गुस्सा और चिड़चिड़ापन न केवल आपके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है, बल्कि यह आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को भी प्रभावित करता है। नवरात्र का व्रत एक शांत मन और सच्ची श्रद्धा से किया जाना चाहिए, तभी माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त हो सकती है।
शास्त्रों में भी यह कहा गया है कि जिस घर में शांति और प्रेम का वास होता है वहाँ देवी देवताओं का भी निवास होता है। गुस्सैल स्वभाव के साथ किया गया व्रत और पूजा नकारात्मकता को आकर्षित कर सकता है और पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। इसीलिए अगर आपको जल्दी गुस्सा आता है या आप छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा जाती हैं तो नवरात्र का व्रत करने से पहले अपने मन को शांत करने के उपाय करें, जैसे ध्यान या भजन कीर्तन। नंबर 10, सूतक के दौरान घर को अशुद्ध माना जाता है और धार्मिक कार्यों में भाग लेना वर्जित होता है। जब किसी घर में सूतक लगा होता है तो माना जाता है कि उसे समय पूजा पाठ व्रत या धार्मिक अनुष्ठान करने से देवी देवताओं की कृपा प्राप्त नहीं होती। विशेष रूप से नवरात्र व्रत जो माँ दुर्गा की आराधना के लिए होता है, सूतक के समय नहीं किया जाना चाहिए। सूतक के समय धार्मिक कार्य न करने के पीछे मुख्य कारण यह है कि उसे समय घर में शारीरिक और मानसिक शुद्धता का अभाव होता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार जब तक सूतक समाप्त नहीं हो जाता तब तक किसी भी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान पूजा या व्रत करना निषेध होता है। सूतक की अवधि अलग अलग हो सकती है। जन्म का सूतक तब तक माना जाता है जब तक नवजात शिशु का नामकरण संस्कार नहीं हो जाता, जो कि आमतौर पर 10 दिनों तक होता है। मृत सूतक आमतौर पर 12 से 13 दिनों तक चलता है और यह परिवार के सदस्यों की शुद्धि के अनुष्ठान से समाप्त होता है। इस अवधि के दौरान घर में पूजा पाठ नहीं होता है और कोई भी धार्मिक कार्य करने से बचना चाहिए। इसीलिए अगर नवरात्र के समय आपके घर में सूतक लगा हो तो आपको व्रत नहीं रखना चाहिए और माँ दुर्गा की पूजा में भाग नहीं लेना चाहिए। नंबर 11, जो महिलाएं घर में साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती। दोस्तों, नवरात्र का व्रत केवल उपवास तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह एक संपूर्ण आध्यात्मिक अनुशासन होता है जिसमें शरीर और मन का आपके आसपास की शुद्धता भी शामिल होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि माँ दुर्गा इस घर में वास करती हैं जहाँ साफ सफाई और पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। अगर किसी महिला के घर में साफ सफाई नहीं होती है, घर बिखरा रहता है, धूल मिट्टी जमा होती है या फिर घर के मंदिर की साफ सफाई में कमी होती है, तो उस घर में माँ दुर्गा का निवास नहीं होता है और ऐसी महिलाओं को नवरात्र का व्रत से दूर रहना चाहिए। साफ सफाई का अभाव न केवल भौतिक रूप से नुकसानदायक है, बल्कि यह आध्यात्मिक रूप से भी बाधा उत्पन्न करता है। अगर घर में गंदगी है तो वह नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और माँ दुर्गा की कृपा नहीं प्राप्त होती है। इसीलिए नवरात्र के दौरान विशेष रूप से अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि मंदिर की भी उचित सफाई हो। यदि आप अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध और पवित्र बनाए रखेंगे तो ही आपकी पूजा और व्रत का फल मिलेगा। चलिए जानते हैं नवरात्र के दिनों में कौन कौन सी चीजें घर में लानी चाहिए जो शुभ मानी जाती हैं और आपको सुख समृद्धि प्रदान कर सकती हैं। नंबर 1, आम के पत्ते। सबसे पहली चीज है जो नवरात्र के दौरान घर में लानी चाहिए वह है आम के पत्ते। आम के पत्तों को धार्मिक और शुभ कार्यों में बेहद पवित्र माना जाता है। आप इन पत्तों से तोरण बनाकर घर के दरवाजे पर लगा सकते हैं। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है और घर में सकारात्मक बनी रहती है। नंबर 2, कलश। नवरात्र के पहले दिन घर में कलश स्थापित करना बेहद शुभ माना जाता है। इस स्थापना के समय जल, नारियल और आम के पत्ते डालकर पूजन करें। यह कलश माँ दुर्गा का प्रतीक माना जाता है और घर में
समृद्धि, शांति और स्वास्थ्य का आगमन करता है। नंबर 3, आकर्षक फूलों का हार। फूलों को हमेशा से ही शुभ माना जाता है। खासकर गुलाब, गेंदा और चमेली के फूलों से माँ दुर्गा का श्रृंगार करें। इसके अलावा घर में ताजे फूलों का हार या माला भी लगाना चाहिए, जिससे मन की कृपा बनी रहती है और हर घर में सुख शांति का वास होता है। नंबर 4, माँ दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर। अगर आपके घर में माँ दुर्गा की सुंदर प्रतिमा या तस्वीर नहीं है तो नवरात्र के दौरान इसे अवश्य लाएं। माँ दुर्गा की उपस्थिति से घर में सकारात्मक वातावरण बना रहता है और सभी प्रकार की बाधाओं का नाश होता है। नंबर 5, गंगा जल। गंगा जल को पवित्र माना जाता है और इसे किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में आवश्यक रूप से उपयोग किया जाता है। नवरात्र में घर में गंगा जल लाना बहुत शुभ माना जाता है। इससे न केवल घर की शुद्धि होती है बल्कि माँ दुर्गा की कृपा भी प्राप्त होती है। किसी से छुपा नहीं है, नवरात्र के दिनों में माँ दुर्गा को चंदन अर्पित करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही इस पूजा के साथ माथे पर लगाना शुभ होता है और इससे घर में शांति बनी रहती है। बस 7, मिट्टी का दीपक। नवरात्र के दौरान हर दिन माँ दुर्गा के सामने मिट्टी का दीपक जलाना बेहद शुभ माना जाता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और समृद्धि बढ़ती है। दीपक जलाने से अंधकार दूर होता है और प्रकाश फैलता है, जो जीवन में उन्नति और प्रगति का संकेत है। हिंदू धर्म में शंख को पूजा की शुरुआत और अंत में बजाया जाता है। इसे बजाने से वातावरण पवित्र होता है और नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती हैं। नवरात्र, दीपावली और अन्य विशेष अवसरों पर शंख बजाकर देवी देवताओं का स्वागत किया जाता है। इसे जल से भरकर अभिषेक के लिए भी उपयोग किया जाता है। शंख से जल छिड़कने का धार्मिक महत्व भी है। इसे पवित्र जल से भरकर पूजा के बाद पूरे घर में छिड़काव करने से घर की शुद्धि होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। जो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि नवरात्र के व्रत से जुड़ी किन महिलाओं को व्रत नहीं रखना चाहिए और क्यों। इसके साथ ही हमने यह भी सीखा कि नवरात्र के दौरान कौन कौन सी चीजें घर में लाने से माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इन सभी बातों का पालन करने से आप माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं और आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास बना रहे। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानकारी मिली है तो कृपया हमें जरूर बताएं। आप चाहें तो वीडियो को लाइक करके भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि हमें आपके लिए और भी महत्वपूर्ण जानकारी ला सकें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय माता दी। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे।